जय श्री ओमकारेश्वर दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछली ओमकारेश्वर के वीडियोस में बताया था कि मैंने नर्मदा नदी से कुछ एक नर्मदेश्वर शिवलिंग ढूंढे थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यही है वो नर्मदेश्वर शिवलिंग। मैंने इस तरह के 7 शिवलिंग नर्मदा नदी से ढूंढे थे और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो आप किस तरह से नर्मदा नदी से खुद अपने आप से ही मेरी तरह शिवलिंग ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों, मैंने विद इन 30 मिनट्स इस तरह के 7 शिवलिंग्स देखे थे। आप देख सकते हैं, ये जो वाइट वाले इनको देख सकते हैं कि बिल्कुल शेप शिवलिंग जैसी है। और दोस्तों, ऐसे 3 और थे मेरे पास, जिनमें एक तो प्रॉपर नर्मदा नदी के जो शिवलिंग थे वो बिल्कुल प्रॉपर शिवलिंग वाली शेप में थे। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी का एक एक कण शिवलिंग है और वाकई दोस्तों ये बिल्कुल सच बात है। मैंने बहुत कम समय में इस तरह के 7 शिवलिंग कलेक्ट किए थे, जिनको 3 को मैंने अपनी फैमिली में इधर उधर जैसे अपने रिलेटिव्स को दे दिया था। ये दोस्तों मेरे घर के मंदिर में रखे हुए हैं और मैं प्रतिदिन इनकी पूजा करती हूँ। और दोस्तों, जिसमें हम जल चढ़ाते हैं, यानी कि आप बोलोगे कि ये सिर्फ इस तरह के शिवलिंग है, इनके नीचे जो जलचरी पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कुछ इस तरह से बोलते हैं। तो दोस्तों, वो जब भी शिवलिंग होता है, शिवलिंग इस तरह का ही होता है, उसके लिए वो अलग से जल चढ़ाने के लिए बनाई जाती है, जिसका इंतजाम भी मैं थोड़े टाइम बाद कर लूँगी। तो दोस्तों, इनकी हम पूजा करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। और ऐसा कहा जाता है, इतनी कम साइज के शिवलिंग मैंने इसलिए लिए हैं कि घर में जब आप पूजा करते हैं तो आपका जो अंगूठा होता है उससे छोटी साइज के शिवलिंग आपको रखने चाहिए, तो ही वो शुभ माने जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैंने इतने छोटे छोटे 7 शिवलिंग कलेक्ट किए थे। आप खुद देख सकते हैं कितने सुंदर ये लग रहे हैं, प्रॉपर शिवलिंग की शेप में हैं। और मैंने आपको वीडियोस में बताया था, तो मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि एक बार मैं आपको बताऊं कि आप अगर ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो नर्मदा नदी की वो कौन सी जगह है जहां से आप बहुत आसानी से इस तरह के शिवलिंग कलेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी कि कहां कहां से आप इस तरह के शिवलिंग ले सकते हैं, कैसे आप मेरी तरह इन शिवलिंग को ढूंढें और आप आपके घर पे ला सकते हैं। और दोस्तों, मैं इनको लाई थी अप्रैल में और आप देख सकते हैं अभी चल रहा है अगस्त। तो हम इनकी प्रतिदिन पूजा करते हैं। ये महाकाल देख सकते हैं, मैंने उज्जैन से खरीदे थे और आप भी दोस्तों इस तरह से लाके इनकी पूजा कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा सफ़र कि हमने कैसे इन शिवलिंग को ढूंढा था। तो दोस्तों, ये है हमारे ओमकारेश्वर में जो हमने होटल लिया था। इसका भी मैं डिटेल टूर आपको कर दूंगी। वैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है कि हमें किस तरह से रूम मिला था, कितनी मुश्किल हुई थी, कितना हमने ढूंढा था, बिल्कुल सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे ओमकारेश्वर की वीडियोस में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम हमारे होटल से मॉर्निंग में हम आ गए थे कल नाइट में यहाँ पे, और अब मॉर्निंग के बज रहे हैं लगभग 6:30 और यहाँ से हम जा रहे हैं नर्मदा नदी में घाट पे स्नान करने। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारा जो होटल था वो बिल्कुल जो नर्मदा नदी का पहला घाट पड़ता है ओमकारेश्वर में, उसके बिल्कुल पास था। आप देख सकते हैं कितना वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हमारा होटल आगे पड़ने वाला है। तो इस तरह से हम लोग निकल चुके थे नर्मदा नदी के दर्शन के लिए और स्नान के लिए, क्योंकि हम जब रात को आए थे तो हमने आरती भी नर्मदा नदी की ली थी, इसलिए हमें रास्ता भी पता था। आरती आपने नहीं देखी है किस तरह से नर्मदा नदी की होती है, तो आप मेरे वीडियोज़ में देख सकते हैं। ये जो दोस्तों गेट दिख रहा है, यहाँ से हम ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए वाई वॉक जाते हैं। और अब हम आ चुके हैं घाट पे। ये पहला घाट है जो कि आपको ओमकारेश्वर में पड़ता है। इस तरह की बहुत से घाट ओमकारेश्वर में बने हुए हैं। और अभी दोस्तों मॉर्निंग में लगभग 6:30 से 7 का टाइम हो रखा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा रोशनी यहाँ पहाड़ों से नहीं है और इस तरह से नर्मदा नदी में सुबह सुबह लोग स्नान करने आ चुके हैं। तो इस तरह से हमने भी दोस्तों मॉर्निंग में यहीं पे एक बार स्नान किया था नर्मदा नदी में, क्योंकि अगर आप पवित्र नर्मदा नदी में जा रहे हैं, ओमकारेश्वर जा रहे हैं, तो एक बार आप नदी में स्नान या डुबकी जरूर लगाएं। इसके बाद हमने किया था दीपदान। तो इस तरह से आप नर्मदा नदी हो या कोई भी पवित्र नदी हो, दीपदान करना शुभ माना जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो सारे शिवलिंग हैं ये हमारे होटल के बाहर ही थे। और दोस्तों, ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। और ये जो नीचे जो जलचरी लग रही है दोस्तों, ये जो पानी चढ़ाने की अलग से सीमेंटेड बनाई जाती है। और ये जो ऊपर शिवलिंग हैं, ये ही दोस्तों नर्मदा नदी में पाए जाते हैं। ये इतने फिनिशिंग इसलिए है क्योंकि जब इन जैसे मेरे हाथ में अभी आपने
देखे थे उनको बाद में पॉलिश किया जाता है मार्केट में सेल करने से पहले। तो आप देख सकते हैं कितने सारे शिवलिंग नीचे रखे हैं। तो इस तरह से आप नर्मदा नदी में बहुत आसानी से शिवलिंग ढूंढ सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों हमने स्नान कर लिया, उसके बाद हम होटल जाके थोड़े से रेडी हो गए थे और अब हम 10 बजे के आसपास आ चुके हैं बोटिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ से आप बोटिंग कर सकते हैं, हर एक घाट से आप बोटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये पहला घाट ही था तो हमने यहाँ से बोटिंग शुरू की। यहाँ से आप मंदिर भी जा सकते हैं, 50 रुपये में आपको सीधा ओमकारेश्वर के मंदिर छोड़ देंगे। और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में गेट बताया था वो वहाँ से आप बाई वॉक मंदिर जा सकते हैं। बाई वॉक जाते हैं तो आपको आधा घंटा लगता है, और अगर आप इस तरह से बोट से सीधा मंदिर जाते हैं तो आपको 5 to 10 मिनट में ही ये मंदिर छोड़ देती है। तो दोस्तों हमें सिर्फ और सिर्फ मंदिर नहीं जाना था, हमें देनी थी ओमकारेश्वर जो द्वीप है उसकी पूरी परिक्रमा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं विदिन 5 मिनट ये मंदिर आ गया था, लेकिन हमें इसकी परिक्रमा करनी थी। तो यहाँ से यात्रा शुरू होती है, यानी कि ऐसा कहते हैं मंदिर से शुरू करके मंदिर पे ही ये ख़त्म करनी होती है। तो दोस्तों हम आपको बोट से दिखा रहे हैं ओमकारेश्वर का मंदिर है, आप देख सकते हैं इसमें ही है ओमकारेश्वर के पवित्र ज्योतिर्लिंग। तो हम अब इनकी बोटिंग करके आएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आने का सिर्फ 50 रुपये आपका चार्ज होता है, लेकिन ये पूरी परिक्रमा जैसा कि आप सबको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ओमकारेश्वर ओम टाइप से एक द्वीप है और उसके चारों तरफ नर्मदा नदी है। आगे आप देखेंगे नर्मदा नदी है, इसके पीछे दिखाऊंगी मैं आपको कावेरी नदी इसके बह रही है। और नर्मदा नदी और कावेरी नदी का जो संगम है वहाँ से ये बोट मुड़ती है और वापस दोस्तों आगे से जाती है नर्मदा नदी में और फिर पीछे जाती है ये कावेरी नदी से आती हुई वापस इस मंदिर तक आ जाती है। तो लगभग 7 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। आप देख सकते हैं एक और घाट अभी आया था और 250 रुपये पर पर्सन 8 लोगों के लिए हमने बोटिंग की थी। अगर आप 8 लोग हो तो दोस्तों एक बोट में मैक्सिमम 8 लोग बैठ सकते हैं। 250 रुपये पर पर्सन ये आपको बोटिंग करा देते हैं। अब हम आ चुके हैं संगम पे और आप देख सकते हैं संगम पे पानी कितना क्लियर है। तो यहाँ दोस्तों यही वो जगह है जहाँ से आप अपने लिए नर्मदेश्वर जो शिवलिंग है वो कलेक्ट कर सकते हैं। मैंने भी इसी जगह से ढूंढे थे। मैंने दोस्तों ढूंढते हुए वीडियो क्लिक नहीं किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ मेरे मन में उस टाइम आइडिया भी नहीं था कि मुझे इस तरह से इसको शूट करना है, लेकिन मैं आपको ये जगह बता रही हूँ कि यही है दोस्तों संगम। ये आगे जो बह रही है नर्मदा नदी है और ये संगम पे आके दोनों पीछे ये जो दिख रही है कावेरी नदी है और ये जो बिल्कुल सामने आपको ये दोनों धाराएं मिलती हुई दिख रही हैं। और इसी संगम पे दोस्तों ये बोटिंग वाला आपको आधा पौन घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको रोकता है। आप बहुत से लोग यहाँ पे भी आपको स्नान करते हुए दिख जाएंगे। ये पीछे पवित्र कावेरी नदी है, आगे जिसमें से हमने नर्मदेश्वर ढूंढे थे वो दोस्तों नर्मदा नदी थी। और वही एक ऐसी जगह है जहाँ से आप बहुत आसानी से नर्मदेश्वर शिवलिंग कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हम पीछे से हमने कावेरी नदी का भी जो पवित्र जल है उसको भर लिया था। इस तरह से कैन आपको वहीं मिल जाएगी। बाकी नर्मदा नदी का जल तो हमने जहाँ से बोटिंग शुरू की थी वहीं से भर लिया था। तो आप देख सकते हैं संगम है, दोनों साइड की धाराएँ यहाँ पर आके मिल रही हैं, लेकिन आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा नदी साइड से कलेक्ट करने हैं। आपको इन्हें ढूंढने के लिए मेरी तरह थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और अगर आप थोड़ा सा ही ढूंढेंगे तो यहाँ पानी इतना शुद्ध और साफ़ है कि ये जो स्टोन्स आपको नीचे देख रहे हैं इन्हीं में आपको इस तरह के छोटे छोटे शिवलिंग की आकृति के बहुत से शिवलिंग मिल जाते हैं। वैसे यहाँ पे बहुत से बच्चे भी इनको ढूंढते हुए मिलते हैं क्योंकि वो मार्केट में इनको बेचते हैं। और बहुत से लोग जो यहाँ से नहीं ढूंढ सकते हैं वो दोस्तों आपको ओमकारेश्वर में हर एक शॉप पर इस तरह के शिवलिंग मिल जाएंगे। वहाँ से भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितना बड़ा शिवलिंग लेते हैं उस हिसाब से पे करके ला सकते हैं। लेकिन मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने यहाँ से अपने लिए शिवलिंग ढूंढे थे। दोस्तों मुझे 1-2 ढूंढने थे, लेकिन मेरे पास 1 घंटा था क्योंकि बोटिंग वाले ने हमें 1 घंटे का यहाँ रेस्ट दिया था, इसलिए मैंने 7 शिवलिंग यहाँ से कलेक्ट किए थे। और दोस्तों आज भी हम इनकी पूजा करते हैं और वाकई इनको घर में लाना बहुत शुभ होता है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी हमने फील की है। तो अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो एक बार दोस्तों ये शिवलिंग आप ज़रूर देखने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो हर एक शॉप पे आपको वहाँ पे पेड यानी कि पैसे में मिल जाते हैं। आप एक नामदेश्वर शिवलिंग ज़रूर खरीद के लाएँ। तो दोस्तों हम वापस जाते हैं मंदिर की तरफ।
कावेरी नदी से। और जब दोस्तों ये नदी कावेरी आप देख सकते हैं, छोटा वाला डैम कावेरी नदी का है और वो जो बड़ा वाला डैम है वो है नर्मदा नदी का। अब यहाँ से हम फिर से पहुँच चुके हैं नर्मदा नदी में और बहुत जल्दी हम पहुँचने वाले हैं मंदिर पर। तो ये पूरा जो बोटिंग का टाइमिंग है, इसमें आपको एक से, अगर आप बिल्कुल स्टे नहीं करते तो आप आधा घंटे पौन घंटे में ही यात्रा पूरी कर लेते हैं, लेकिन हमने 1 घंटे का स्टे किया था, हमने नामदेश्वर ढूंढना था, इसलिए हमें इसमें 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगा और ये बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अब हम आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, कावेरी नदी को क्रॉस करते हुए नर्मदा नदी में, क्योंकि वो जो डैम दिख रहा है वो था कावेरी का और ये डैम है नर्मदा नदी का। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, जय श्री नामदेश्वर, जय श्री ओमकारेश्वर।